Assalamu alaikum to everyone. Hope you all are fine. Inshallah today we will discuss about Article 16. जैसे कि हमने Article 1 से Article 15 तक हमने डिस्कस कर लिया था और हमने स्टेप बाय स्टेप उनकी डेफिनेशन इंटरप्रिटेशंस फिर आर्टिकल 3 में हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन गवाही दे सकता है, हु मे टेस्टिफाई। आर्टिकल 4 से ऑनवर्ड हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन प्रोटेक्टेड है गवाही देने से, और प्रिविलेज कम्युनिकेशन आर्टिकल 4 से ऑनवर्ड हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ लेंगे अकम्प्लाइज आर्टिकल 16। अकम्प्लाइज कहते हैं कि शरीक जुर्म। शरीक जुर्म से मुराद ये है कि ऐसा बंदा जो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा रहा हो। देखिए, इस अकम्प्लाइज की जो विटनेसेस, इसकी जो गवाह ली जाती है, इससे मुराद ये है कि ये एक ऐसा बंदा होता है जो अपने गुनाह को और अपने आप को बचाने के लिए दूसरे इसके जो एसोसिएट होते हैं, जो साथी होते हैं, उनकी जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, उनके जो ऑफेंसेस होते हैं, उसको ये बता देता है, उनके खिलाफ एक गवाही देता है। यानी कि वो ये कहता है कि आप अगर मुझे माफ़ कर देंगे, कोर्ट से इस्ता करता है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, जो कोर्ट होता है, जिसका जुरिस्डिक्शन हो, उसको ये रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं इसका मेन जो एक्यूज है, जो मास्टर माइंड है, उसके हवाले से बताऊंगा। यानी कि छुरी किसने दिया, गाड़ी किसने प्रोवाइड किया, शेल्टर किसने दिया। ठीक है, तो इस हवाले से हम देखेंगे कि इसकी जो बेयर एक्ट की रीडिंग के मुताबिक इसकी गवाही किस हद तक काबिल कबूल है। देखिए, बेयर एक्ट की रीडिंग के मुताबिक एन ए कंप्लाई शैल बी कम्पिटेंट। कंप्लाई जो शरीक जुर्म है वो कम्पिटेंट होगा। ठीक है, competent witnesses except हद केस के अलावा रिमेनिंग जितने भी केसेस होंगे इंग्लिश लॉ के केसेस, उसमें ये कम्पिटेंट होगा, ये गवाही दे सकेगा। हद केस में इसलिए कम्पिटेंट नहीं क्योंकि उसमें तज़कियतुल शुहूद पे उतरना होता है। तज़कियतुल शुहूद से मुराद ये है कि ऐसा बंदा जो गुनाह कबीरा और मेजर जो सिन्स होते हैं उससे वो बचा रहा हो, और ये उस पर नहीं उतरता है क्योंकि ये खुद एक गिल्टी पर्सन रह चुका होता है। with other witnesses, collaboration with other witnesses, यानी कि without collaboration with other witnesses, यानी कि इसकी जो गवाह होती है, इसकी गवाह को with other witnesses के साथ collaboration किए बगैर इसकी गवाही को सुनते किसी को एक्विट भी किया जा सकता है, किसी को सज़ा भी दी जा सकती है। ठीक है, यानी कि किसी को फांसी पे भी लटकाया जा सकता है और किसी को वहाँ से बरी भी करवाया जा सकता है। ये जो है ये इसलिए क्योंकि ये आई विटनेस होता है, तमाम तर वाक़यात से ये वाकिफ़ होता है। ठीक है, इसके बाद जो है इसकी जो दूसरा इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 129 बी है। 129 बी जो है इससे बिल्कुल कंट्राडिक्ट करता है। वो कहता है कि ये जो है अनट्रस्टवर्थी है। वो इसलिए है क्योंकि ये खुद शरीक जुर्म रहा है और ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी का ये पार्ट रहा है। तो इसीलिए ये 129(b) जो आर्टिकल है ये कोर्ट को एडवाइस करता है कि इसकी जो विटनेसेस होगी विदाउट करबरेशन अदर विटनेसेस, इसकी जो गवाही होगी उस पर हतमी फैसला नहीं किया जाएगा क्योंकि ये एक अनट्रस्टवर्थी होता है। इस आर्टिकल का भी कहना किसी हद तक ठीक है। देखे ना, एक बंदा अपने आप को बचाने के लिए किसी दूसरे बंदे को फंसा भी सकता है। ठीक है, वो ये भी कह सकता है कि देखे वो काम जो खुद उसने किए हैं वो काम किसी दूसरे के ऊपर भी ये डाल सकता है। इसीलिए ये आर्टिकल जो है तो किसी ऐसे बंदे को प्रोटेक्ट करता है जिसको शरीक जुर्म जो कंप्लाइंस होता है उसको फंसाने की कोशिश करे। तो इसकी जो विटनेसेस, इसकी जो गवाही होगी, कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। ये इस आर्टिकल के तहत यही है। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ आया होगा। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।